चलो घूमने चले। ठीक हो आप आज? आज आप ठीक हो बेटू? तुही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो तुही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो तुही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो तुही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो संगत जी प्यार से कहना निरंकार जी। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। बार दिन बार बार दिल ये गाए, हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी एनिवर्सरी। नचने नू जी करदा नी अज मेरा नचने नू जी करदा नी अज मेरा नचने नू। जी करदा अज किकलियां पावा, जी करदा अज किकलियां पावा। सखियां सहेलियां नाल नचावा, सखियां सहेलियां ताइयों नी ताइयों कलेजा ठरदा नी अज मेरा नचने नू जी करदा नी अज मेरा नचने नू। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी आज की जय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रौनक की दुनिया। अ न्यू डे न्यू व्लॉग। आज बहुत दिन बाद फोन उठाया है। आप सभी जानते हैं जो माहौल यहाँ पे लगा हुआ है पहलगाम अटैक के बाद, जो एक जंग वाला वॉर वाला माहौल बन गया है बिल्कुल। वहां से भी फायरिंग्स हो रही है, मिसाइल्स आ रही हैं, यहाँ से भी मिसाइल्स जा रही है, ड्रोन्स जा रहे हैं। ना फोन उठाने का दिल किया, ना कुछ शूट करने का दिल किया है। आज तीसरा दिन हो गया जंग लगे हुए ऐसे इस रूप में। और कल रात को हम लोग पार्टी में थे, कल वारिस का बर्थडे था। सो हैप्पी फर्स्ट बर्थडे वारिस। पर वहां पे हमने कुछ शूट नहीं किया। मैंने बिल्कुल भी दिल ही नहीं किया कि मैं फोन उठाऊं और व्लॉग शूट करूं, बिल्कुल भी। आज मम्मी के घर आई हूं और इनफैक्ट इसी दौरान में एक दो ऐसी फैमिली में कुछ लोग महापुरुष एक्सपायर हुए, तो वैसे ही थोड़ा सा मूड ऐसा था कि कुछ भी शूट नहीं किया। पर अब तो 2-3 दिन से जो ये वॉर वाला माहौल बना हुआ है, उसके बाद तो बिल्कुल भी शूट नहीं किया। आज मैं घर आई थी रौनक को लेके, तो रौनक का हेड शेव कर दिया है। अभी वो बेचारा रो रो के अभी जस्ट सोया है। एक्चुअली इसको बाल कटवाना बिल्कुल पसंद नहीं है, रो रो के बुरा हाल कर देता था। तो मुझे था कि एक बारी थोड़े से, बहुत जब न्यू हेयर होते हैं बहुत थिन होते हैं तो थोड़ा थिक हेयर आ जाएगा, तो एक बारी हेड शेव करूंगी। तो आज इसका हेड शेव किया है। और देखो हर टाइम न्यूज चल रही है। अभी मैं बल्टाना में हूँ। पंचकूला में सिर्फ दवाई की दुकानें खुली रह सकती हैं। 7 बजे से बिल्कुल ब्लैकआउट करने के लिए कहा गया है। अभी 4:45 होने वाले हैं, तो वही डिसाइड कर रही हूँ कि घर जाऊं या अभी थोड़ी देर रुकूं या आज रात को यहीं रुक जाऊं और कल घर जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बस इतना कहूंगा कि जो भी चल रहा है हमें फुल सपोर्ट देना चाहिए। जो हमारी इंडियन आर्मी है,
जो लगातार बॉर्डर्स पे बिना सोए बिना खाए हमारे लिए फाइट करे ताकि हम लोग रात को सो पाए चैन से। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं वो भी फुल एफर्ट्स लगा रहे हैं कि हम लोगों को कुछ ना हो। तो बस जय हिंद, जय भारत, सब अच्छा हो, वहाँ भी अच्छा हो, यहाँ भी अच्छा हो, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, सब अच्छा ही हो। मतलब हम लोग अगर ये सुकून की सांस अभी ले पा रहे हैं, वो थैंक्स टू इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन सब की बदौलत है। क्योंकि जो सुबह से सायरन चंडीगढ़ में बज रहे हैं उस हिसाब से एक दहशत बनी हुई है। कल रात से सायरन बज रहे हैं। कल हम लोग जब पार्टी में थे तो वहां पे भी एकदम से अनाउंसमेंट हुई 9:15 9:30 के आसपास कि फटाफट से जो लोग डिनर नहीं कर पाए अभी तक डिनर कर लो, डीजे बंद हो गया है, बाहर बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया है। जब मतलब जैसे ही चंडीगढ़ में सायरन बजा उसके बाद ही ब्लैकआउट का ऑर्डर्स आ गए थे। पर हम लोग वहां पे हॉल में थे, शुक्र है बेसमेंट में थे, तो फटाफट फिर डिनर करके हम लोग घर निकले। तो जब हम बाहर गए तब भी कोई सड़कों पे नहीं था, सारा ब्लैकआउट था, बिजली काटी हुई थी। तो बड़ा ही एक अजीब सा माहौल है। आधी तो शॉप्स भी बंद है, कुछ शॉप्स वाले नॉर्मली खोल रहे हैं शॉप को, पर काफी हद तक लोग सीरियस ले भी रहे हैं और हमें लेना भी चाहिए, सीरियस भी लेना चाहिए और कोऑपरेट बिल्कुल करना चाहिए। जो इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट की तरफ से आ रही हैं उनको हमें जरूर फॉलो करना चाहिए, हर एक इंस्ट्रक्शन को। और कोई भी फालतू की अफवाहें ना फैलाएं। हम लोग तो, हमारी इंडियन आर्मी की एक तरफ से हेल्प होगी, हम लोग तो जाके जंग नहीं लड़ सकते हैं, पर ये एटलीस्ट हमारी तरफ से एक फर्ज होगा कि हम लोग उनके लिए कुछ नेगेटिव भी ना करें, तो कोई फालतू की और अफवाहें जो ना भी फैलाएं। गवर्नमेंट कह रही है उसको भाई मान लो, यही हमारी तरफ से हेल्प हो सकती है अपनी कंट्री के लिए। हाँ बिल्कुल। A few moments later. और जीरे का एक पैकेट 100 ग्राम ले लिया जी। इम्पोर्टेंट जो भी राशन था वो लेके अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। ये देखो जी हमारा नन्ना रौनक अभी सो रहा था, अभी जस्ट उठाना पड़ा इसको, मामू मिलने आया है। पापा से बात कर लो, बता दो मैं आ रहा हूँ। किसको याद रख लो, किसको इधर रख लो। चलो जी निकलते हैं घर के लिए और घर पहुंच के मिलते हैं आपको। बाय कर दे बेटू, बाय कर दे नानी को। देखो जी अभी तो मैं बल्टाना से भी नहीं निकली, चौकी तक भी नहीं पहुंची। रौनक उससे पहले ही सो गया है क्योंकि वो बहुत नींद में था, मैंने आपको पहले ही बताया। घर से मम्मी का फोन भी आ गया इनफैक्ट कि जल्दी आ जाना, 8 बजे बंद होने का टाइम है, तो अंधेरा होने से पहले घर आ जाओ। मैं कहा बस मम्मी निकल ही रही हूँ, क्योंकि सभी को बहुत टेंशन हो रही है, घर वालों को भी। अंकुश जी बाहर है, एक अजय भैया बाहर थे, एक मैं घर से बाहर थी। तो मम्मी ने तीनों को फोन करके बोला कि फटाफट अब घर आ जाओ वापस से। तो जल्दी जल्दी घर पहुंचते हैं और फिर मिलते हैं आपको घर पहुंच के। 2 hours later. इवनिंग स्नैक टाइम चल रहा है जी। देखो हमारा रौनक मस्त मेलन खा रहा है, उसके पापा उसको काट के दे रहे हैं और मेरा हीरो खा रहा है। इसका फेवरेट फ्रूट है खरबूजा। लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि रौनक बहुत बीमार था जिस दिन अंकुश जी का बर्थडे था, तो नाउ ही इज़ फीलिंग बेटर। वो जो बर्थडे वाला व्लॉग है उसके आज 6 दिन बाद मैंने कैमरा उठाया। 6 दिन तक कुछ शूट नहीं किया, कैमरा भी नहीं उठा के देखा इनफैक्ट। तो आज 6 दिन बाद वीडियो बनाने की सोची है, क्योंकि बीच में माहौल ही इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा हुआ, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हुए, तो फिर कैमरा लिया ही नहीं, बिल्कुल भी वीडियो शूट नहीं की। आज जाके उठाया है। अभी रौनक भी बहुत बेटर है, बहुत क्या मतलब बिल्कुल ही ठीक है, और अपना अभी खरबूजा एंजॉय कर रहा है अच्छे से। हाँ जी, क्या हो रहा है? ये मिसाइल चल रही है, क्या हो रहा है? ये नया सिक्का को देखना, क्या हुआ ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? देखो जी रात के 11:15 हो गए हैं। दिन बाहर का जो भी सीन है, दिल तो था कि आपको दिखाऊं, पर जो सिविलियंस के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ़िलहाल रात हो गई है, सोते हैं, और आई होप रात में कुछ भी ऐसी कैजुअलिटीज़ ना हो, कुछ भी कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ ना आए, सब अच्छा ही सुनने को मिले सुबह। तो मिलते हैं आपको कल मॉर्निंग में।
The next day. इधर देखो आज ये लोग भी आए हुए हैं और इनकी एल्बम बन के आ गई शादी की, तो वो मस्त एल्बम देख रहे हैं बैठ के। एल्बम बन के आ गई। हमारी पूजा कैसी दिख रही थी। एल्बम आ गई है। एल्बम आ गई है, बम फट रहे बॉर्डर पे। हाँ जी, अगला दिन हो गया है और एक थॉट रात को आया, पर रात को दिल नहीं किया शूट करने का। भूल गया है। नहीं, बिल्कुल याद है। आप लोगों के यहाँ कैसा ब्लैकआउट हो रहा है? बिल्कुल ब्लैक। बिल्कुल ब्लैक हो रहा है। कल हम लोग छत पे चढ़े सिर्फ 2 मिनट के लिए देखने के लिए, तो हमारे कुछ चंद पड़ोसी ऐसे थे जिन्होंने इतनी ज्यादा लाइट जला रखी है, इतनी बड़े बड़े, मतलब ये भी नहीं कि बिल्कुल जो एक वो कितने वाट का बल्ब आता है छोटा सा, 0 वाट है ना, वो छोटा सा जला रखा हो तो बात अलग है कि किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जी इतनी सी बल्ब आप जला के बैठे हो, वो बात अलग है। पर जब स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है ब्लैकआउट की, तो आप लोग ब्लैकआउट क्यों नहीं कर रहे हो? कितनी न्यूज़ेस आ रही हैं, कहाँ पे ही लाइट को देखने के कारण मिसाइल्स गिर रही है। हाँ, वो कितना नुकसान हुआ है एक घर में जो लाइट को देख के वहां पे मिसाइल गिरी है, वहां पे लोग भी जल गए, कारें जल गई, कितना नुकसान हो गया। तो क्यों नहीं इस चीज को हम लोग सीरियस ले रहे हैं? हम लोग बॉर्डर पे जाके नहीं लड़ सकते, पर अगर घर बैठ के हम कोई कॉपरेशन उनके साथ कर सकते तो वो यही है कि उनकी इंस्ट्रक्शंस को तो हम लोग एटलीस्ट फॉलो कर ले। तो प्लीज अगर ब्लैकआउट कहा जा रहा है तो ब्लैकआउट करो और अपने सबसे अंदर वाले कमरे में जाके लाइटें जलाओ, बाहर की लाइटें फालतू में मत जलाओ। ये एक मेरा थॉट आया कि मेरे को ये जरूर शेयर करना है आप लोगों के साथ। अभी हम लोग बल्टाना आए हैं और ये देखो पूजा की एल्बम आ गई है शादी की। बुरा लगेगा अगर मैं किसी पड़ोस की गलती से मरा तो, है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली। मैं कल कोठे पे चढ़ के चिल्लाई हूँ कि भाई लाइट बंद करो, तो भी उस बंदे ने लाइट नहीं बंद करी। आज मैंने सोच लिया आज वो जलाएंगे ना अगर, तो मैं उनके घर जाके कह के आऊंगी कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा। चाहिए गुलेल। गुलेल तो बल्ब पे मारो। बंदे ने मारा जो दुकान में जाके बुड्ढे ने। हाँ, वो बुड्ढे अंकल की वीडियो बहुत सही लगी मुझे। मारा जाके लाइट जो ना बंद कर। जी, बोतल तो यहीं ना रह जाए। ठीक है ना, तो ऐसा ही अगर कोई ऐसा दिखाई दे तो मैं कहती हूँ अपने पड़ोसियों के पास जाओ और उनकी लाइटें बंद करवा के आओ। और आज मैं यही काम करने वाली हूँ रात को। अगर किसी की लाइट जली देखी ना मैंने अपनी गली मोहल्ले में, तो मैं जा के बंद करवाऊंगी उनकी लाइटें, क्योंकि हम अपने घर में तो जला नहीं रहे, पड़ोसियों की लाइटें जल रही है इतनी बड़ी बड़ी। और इनकेस उन्होंने बम मैं फेंका भी होगा जाके- पड़ोसी पेपर निशाना गलत लगा और मेरे घर आ गया तो भैया। हाँ, मैं भी पाकिस्तान के जाके तो वैसे भी ऐसे हैं। इधर पड़ोसियों की लाइट बंद करवा के आई, उधर रामलाल जी की लाइट बंद करवा के बिल्कुल आई। बनता है, हमारा फर्ज है। हम थोड़ी बॉर्डर पे जाएंगे, पर जो काम हम कर सकते हैं एटलीस्ट वो काम तो हम जरूर अपना करें। हमारा रौनक जी यहाँ बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वो चाचू की मामू की बोतल खोल रहा है। अच्छा, मामू की बोतल खोल रहे हैं। हाँ जी, तो हम लोग एल्बम देखने के बाद निकल गए हैं। 2-3 दुनिया काम थे। एक तो हमने कैंप जाना है, तो वहां से कुछ सूट एक तो एक तो हम लोगों ने कैंप जाना है। पिछले हफ्ते कुछ सूट लिए थे तो उनका एक्सचेंज आया, उसमें कुछ कटकुट सा लगा हुआ है, तो नया सूट लेंगे या फिर उसको एक्सचेंज कर देंगे, जैसे भी बनेगा। तो सूट लेने, और हमारी तरफ वाली एल्बम बन के आ गई है, पर राजन जी वाली एल्बम बन के नहीं आई है, तो उसके लिए कुछ पिक्चर्स का जो सिलेक्शन किया हुआ था वो उनको डाटा दे के आना है। और भी 1-2 काम होंगे, जैसे भी करेंगे वो आपको दिखाते जाएंगे। वैसे 2:30 बज गए, टाइम लंच का हो गया, लंच किसी ने भी नहीं किया है, तो देखते हैं अगर बाहर ही कहीं पे लंच करना होगा तो फिर बाहर ही कहीं पे लंच का भी प्रोग्राम बना लेंगे और लंच करेंगे। फिर चलो फिलहाल आपको अपने साथ मार्केट लेके चलते हैं। और मैं जो सिर्फ सामान लंच करने लेना है। के लिए आया हूँ और मेरा और कोई मोटिव नहीं है आने का। मेरे को बहुत तेज भूख लगी है, मैं सिर्फ लंच करने आया हूँ। तो देखते हैं जहाँ भी लंच का प्रोग्राम बनेगा फिर लंच भी कर देंगे साथ में। अभी हमारे साथ राजन जी हैं, पूजा है, और इधर से हर्षित और मैं सुंदरती और अकुशी है। तो कोली अति सुंदर, सुंदरती। यार ये कुछ भी बना रही है। जाते हैं शॉप पे और देखते हैं फिर क्या पसंद आता है। अच्छा तो लग रहा है, बेस भी कॉटन है। हाँ, बस ये है कि कुछ डिफ, पर वो तो ठीक है, मिल गया, शुक्र है, जैसा पसंद आया। हाँ, मुझे भी अच्छा लगा है। A few moments later. सूट लेने के बाद पूजा के अंगूठे में कोई इमरजेंसी आ गई, तो हम लोगों को अचानक से पापा के पास आना पड़ा है। महंगे पड़ गए, इमरजेंसी आ गई। हाँ,
पूजा अंदर गई है पापा से मालिश करवाने के लिए अंगूठे की। A few moments later. अगर गाड़ी अंदर कर लो। हमने गाइस खुद करा है, हमने नाई का मुंडन का काम शुरू किया है 501 रुपए में। 501 में सस्ता मुंडन करते हैं सस्ता हम। मुंडन हम कर देते हैं बच्चों का। ओ पापा को देखते ही बोल गया। खुश हो रहे हैं। जा रहे हैं जा रहे हैं। ये रहा मामा, ये रहा भांजा। चलो जी, चले वापस। आज पहली बार राजन जी ने पापा की फैक्ट्री के अंदर घुस के देखा है कि क्या क्या काम होता है यहाँ पे। आप छप के बुल्ट पे नजर रखते हो, आपके पापा का बुल्ट यहाँ पे खड़ा बेटू। इसको पता ही नहीं इसके पापा के पास भी बुल्ट है। कैसी हालत हो गई है उसकी। देखो रौनक, ये किसका है? ये आपके पापा का है बेटू। नियत तो आ रही है। तो गाइस हम लोग निकल गए पापा की फैक्ट्री से, और यहाँ पे लोग इतने सारे हैं कि वो चुप नहीं होते हैं, उनकी अपनी बातें नहीं खत्म होती हैं। 440 पे जाके कुछ मिला है फाइनली खाने को। बहुत ज्यादा भूख लग रही है। मैं बोलूंगा मेरे खाने में बहुत चलता है। सिजलर आ गया और ये लोग कुकुरमुत्ता, ये कुकुरमुत्ता। और दोबारा से वहां से फायरिंग और ड्रोन्स के हमले शुरू हो गए हैं।